हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई फाई स्टडी ट्यूब चैनल। सो आपका मॉड्यूल 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो इस मॉड्यूल में हम मॉड्यूल 1 में जहाँ तक बताए थे उसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे खासियत बात यह है इस मॉड्यूल की कि हम इस मॉड्यूल में 1 मिनट में आपको बताएंगे कि फंक्शन एंड ग्राफ की सहायता से कैलकुलस, अलजेब्रा, इंटीग्रेशन आदि के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को पाई फाई स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं फंक्शन एंड ग्राफ की। उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि यह जो हमारा मॉड्यूल 2 है और मॉड्यूल जो भी मॉड्यूल इसके आगे आने वाले हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से अवगत कराना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के सहायता से, इस कंटेंट की सहायता से आप कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और ग्रेजुएशन एग्जाम की भी परीक्षाओं को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उस सिलेबस को समझ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है कि यदि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए ऐसा दिया गया है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेके ए तक लाई करेगी। और जो कि इस प्रकार दिया गया है, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए देन x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगी और a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x होगी। तो यदि एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 4 देन x की वैल्यू कितनी होगी, -4 टू +4, और x की वैल्यू -4 टू 4 इंक्लूडिंग 4, -4 एंड +4, जैसा कि हमने क्लोज ब्रेकर में बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, पिछले मॉड्यूल में। फिर बात करते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें जो कंटेंट है वो कक्षा 8 के ऊपर के सभी छात्रों को समझने में आसानी से वो समझ सकते हैं। और इसलिए अगर आप, एक कहावत नहीं कही गई है कि अगर आपको ज़्यादा दूर तक जाना है तो आज से ही चलना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, आईआईटी, जेई, यूपीटीयू और विभिन्न प्रकार के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है उसकी तैयारी के लिए सोच रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। फिर बात करते हैं फंक्शंस को कैसे हम ऑपरेट करेंगे। यदि एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। और यदि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए है और एफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर वी है तो उसको कंबाइंड रूप में एक जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं ई टू द पावर ए प्लस बी। जो ई टू द पावर ए प्लस बी है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। उसी प्रकार लॉग एक्स, अगर हमने लॉग एक्स को भी दो फंक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई के प्लेस पे एक्स इंटू वाई होगा। तो अगर कोई फंक्शन एक्स वाई दिया है उसको ऑपरेशन में लेना है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे लॉग एक्स का यूज हुआ है। और यदि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स दिया है जहाँ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होगा। फिर हम बात करते हैं कि इसको कैसे हम देखेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 5x है, एफ वाई इक्वल टू 5y है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट अगर सेम है तो बाहर आ जाएगा, एफ 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो इस इन प्रकार के फंक्शन अगर आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि एफ एक्स को हम कैसे एज्यूम करना है, एफ एक्स को हमें क्या एज्यूम करना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लाइक अगर आपको दिया है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो आप एज्यूम कर लीजिए एफ एक्स की वैल्यू के इंटू एक्स होगी, मीन्स के कोई कांस्टेंट के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन किया होगा। फिर बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है,
तो अगर cos x है तो उसके लिए एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होगा। इसी प्रकार से अगर इसको हम जैसा कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इस केस में अगर x की वैल्यू कॉस ए है और y की वैल्यू एफ वाई की वैल्यू कॉस बी है, तो इस फंक्शन को अगर हम ऐड करेंगे एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई लेकर के ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो इन चारों फंक्शन से यह समझ में आता है कि हमें फंक्शन को चूज कैसे करना है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो उसकी सहायता से क्या लेंगे, जैसे लास्ट वाला जो दिया है, अगर ऐसा फंक्शन दिया है तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अगर सेकेंड वाला है तो हमें समझ जाना चाहिए, सेकेंड वाला है तो हमें समझ जाना चाहिए लॉग एक्स वाला है। तो किस प्रकार का कौन सा फंक्शन है उसको देख के हम समझ सकते हैं कि कैसे हमें उसके ऑपरेट करना है। फिर हम बात करते हैं कि अगर कंडीशंस ऐसी, कोई फंक्शन है उसका कोई फंक्शन एफ एक्स अगर है तो एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स, इन दोनों वैल्यू का समेसन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो ही होगा, तभी तो एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स ग्रेटर देन टू आएगा। यदि एफ एक्स इंटू एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ऐसा फंक्शन लिखा है तो उसको हम एज्यूम कर सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन या एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। ये सारे फंक्शन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर इनको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप समझते हैं कि अगर हम वन प्लस वन को जोड़ते हैं तो टू आता है, उसी प्रकार ये सारे जो की पॉइंट्स हैं इसको आप इस प्रकार से अपने आप को इसमें समझ लीजिए कि अगर अगर ऐसा फंक्शन आया तो ए होगा। इसके आधार पे जो आगे आने वाले मॉड्यूल्स में आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में जो चीज़ें बताई जाएंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और एक दो बार आप देखेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर बात करते हैं, आपने अलजेब्रा में सुना होगा अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य होता है। तो अगर आपका ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम है, अगर ऐसा दिया गया है और देयर आर थ्री नंबर्स, तीन संख्याओं का ए एम, तीन संख्याएं ए बी सी हैं और ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम, तो वहाँ पे ए बी सी कभी भी इक्वल नहीं होंगी। दूसरी बात है, अगर तीनों मीन अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन इक्वल हैं, उसका मतलब वहाँ पे जिन संख्याओं के मीन है वो आपस में बराबर हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। फिर बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे हम दिखाते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ग्राफिकल, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ग्राफिकल ग्राफिकली टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए एक पहला केस लेते हैं, जैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए, फिर वाई इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे इसमें बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर को ही क्यों ऐड और सब्सट्रैक्ट करना, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, एक रूल होता है कि वी वाई जो एक्स का कोफिशियंट है ऊपर वाले, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए, जो एक्स का कोफिशियंट वी बाई ए है, इसमें हम क्या करेंगे, बी बाई ए का हाफ कितना होगा, बी बाई टू ए, उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई फोर ए स्क्वायर। तो यक्स के जो भी कोफिशियंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे उस फंक्शन में, तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ए का होल स्क्वायर प्लस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे,
अब जो यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, जो जो फंक्शन ऑफ एक्स और वाई को अलग अलग हम लिख लेंगे, एक्स को एक साइड वाई को एक साइड, तो वाई माइनस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर फोर स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं पूरे इक्वेशन को, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई इक्वल टू ए कैपिटल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए एक टाइप का पैराबोला का इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि जो बेवितकर डी होता है उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि बेवितकर डी इज लेस देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, तो वह इक्वेशन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है तो डी की वैल्यू एक्स जो पैराबोला होगा या एक्स एक्सिस को टच करेगा। यदि डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो है, तो वह पैराबोला फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिलेगा। अब बात करते हैं फंक्शन एंड ग्राफ की। तो फंक्शन एंड ग्राफ क्या होते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा इक्वेशन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम इक्वेशंस और फंक्शन में अंतर ही नहीं समझ पाते। तो इक्वेशन और फंक्शन में अंतर समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो कि पहली कंडीशन है कि किसी भी फंक्शन के लिए दो वेरिएबल्स का होना आवश्यक है, जिसमें एक डायरेक्ट वेरिएबल और दूसरा इनडायरेक्ट वेरिएबल। मीन्स एक अगर जैसे एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो एक्स क्या होता है, वो डायरेक्ट वेरिएबल होता है, और वाई क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएबल होता है। मतलब एक्स के हम वैल्यू को जब चेंज करते हैं तो वाई का वैल्यू चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन जितने भी फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर रियल है तभी वो मान है, अगर इमेजिनरी है तो मान नहीं है। यदि वाई एक्सिस के समांतर कोई भी लाइन खींची जाए, कोई भी फंक्शन है उसका हमने ग्राफ बना दिया और वहाँ पे हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, अगर वो केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वह कर्व वह प्लॉट एक फंक्शन को निरूपित करता है। इसके लिए अगर मान लीजिए एक एलिप्स है जिसको हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाया, एलिप्स है, एलिप्स का इक्वेशन आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इस एलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त, अब हिंदी में। अब इसको हमने प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद अब हम करेंगे एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अब हम देखते हैं कि यह लाइन इस एलिप्स को कितने पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पे अब दिखा कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे कट की। इसका मतलब यह एक फंक्शन नहीं है, यह एलिप्स जो है फंक्शन को निरूपित नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन है। तो इस प्रकार हम फंक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें, आगे आगे की चीज़ें की डिस्कस करने से पहले, यह वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल आपको ट्रिक, टेक्निकल नॉलेज, कम्पिटिटिव लर्निंग और इजी मेथड और प्रैक्टिस बताने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो अगर आपको ये चैनल लगता है कि इस चैनल के माध्यम से और लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल, दूसरे कुछ एग्जाम्पल की, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ पे क्या है, एक सर्कल का, ए सर्किल को निरूपित करता है, ए सर्किल है। तो यहाँ पर अगर हम सेम चीज़ जैसे दीर्घवृत्त में देखें, एलिप्स में देखें, उसी प्रकार इसको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, दो पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब है आपका फंक्शन को निरूपित नहीं करता। लेकिन दूसरा जो केस है सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये एक पैराबोला है। अब ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका प्लॉट हमने जब प्लॉट किया तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा, तो ये केवल एक ही बिंदु पे कट कर रही है, इसका मतलब है फंक्शन को निरूपित करता है। तो इस प्रकार हम फंक्शन और
फंक्शन और इक्वेशन फंक्शन और फंक्शन, इस फंक्शन को देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज को हम जनरली डोमेन को डी से और रेंज को आर से दिखाते हैं। और किसी भी फंक्शन का, किसी भी इक्वेशंस का हम डोमेन और रेंज निकालने के लिए दो मेथड का यूज करते हैं। एक थ्योरेटिकल मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। तो किसी भी दिए गए फंक्शन को ग्राफी निरूपित करने पर ग्राफ में बाएं से दाएं की तरफ फलन सीमा डोमेन और नीचे से ऊपर की फलन सीमा रेंज कहलाती है। हमें कोई भी फंक्शन दिया गया उसका आप ग्राफ बना दीजिए। उस ग्राफ में जो x की लिमिट है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पाई जा रही है वो डोमेन है, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है वो रेंज है। तो इस प्रकार हम डोमेन और रेंज को दिखाते हैं। जैसे हमने एक लाइन खींच दिया x और y में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 5 के बीच में, इसका मतलब ये डोमेन है। और y की वैल्यू 0 से 7 है, 2 से 7 है, इसका मतलब ये आपका रेंज है। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल फंक्शन। फंडामेंटल फंक्शन को कैसे हम फंडामेंटल फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब y इक्वल टू के। तो y इक्वल टू के का मतलब यहाँ पे है कि y इक्वल टू के को कैसे, जैसे y इक्वल टू 5 उसको हम कैसे बनाएंगे। तो एक हम x के पैरेलल लाइन खींच देंगे y एक्सिस पे। अगर हमें y इक्वल टू 5 बनाना है तो y एक्सिस पे 5 यूनिट मार्क कर लेंगे एक पॉइंट, और फिर x एक्सिस के अबाउट लाइन खींच देंगे। वो हमारा y इक्वल टू 5 का ग्राफ बन गया। तो ऐसे y इक्वल टू 10 का, 15 का, 100 का, जितने का भी बनाना है y इक्वल टू k का ग्राफ बनता है। अब इसका जो डोमेन होता है क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ से आप देखेंगे तो x की वैल्यू कहीं ख़त्म नहीं हो रही, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक बढ़ती चली जा रही है। रेंज क्या है यहाँ पे, रेंज y के एक्सिस जो इस फंक्शन की जो लिमिट है केवल एक पॉइंट है। ऐसा हमने पहले मॉड्यूल में कर्ली ब्रैकेट में बताया था। कर्ली ब्रैकेट के अंदर केवल फाइनाइट नंबर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में अब यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, केवल k है। अगर y इक्वल टू 5 रहता तो वहाँ यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती, 5 होती। तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या है, कर्ली ब्रैकेट में हम k लिखेंगे। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के स्थान पे कोई और क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन लिखा तो आप कॉन्सेप्चुअली आप गलत कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि वाई एक्सिस के अबाउट जो रेंज लेते टाइम जो जिस रेंज में, जिस लिमिट में उस ग्राफ की वैल्यू मिलती है, हम उसी को रेंज में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 5x, वाई इक्वल टू 6x, वाई इक्वल टू के एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स का प्लॉट जो होता है वो ओरिजिन से होके जाता है। ओरिजिन मतलब 0 0 से। इसका डोमेन क्या होता है, आप ग्राफ से ही देख लीजिए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। और रेंज क्या है, वाई की जो लिमिट होगी माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। अब हम बात करते हैं पैराबोलिक फंक्शन। अब पैराबोलिक फंक्शन जैसा हम जानते हैं कि पैराबोलिक फंक्शन के कई केसेस होते हैं। तो हम पहले केस की बात करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस प्रकार का जो फंक्शन है वो अलोंग उसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 से पास होते जाएगा, और उसका जो झुकाव होता है वो एक्स एक्सिस के दोनों साइड में होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। तो ग्राफिकली अगर हम इसका डोमेन देखेंगे तो डोमेन कहाँ से, 0 से लेकर के इन्फिनेटिव तक है। और रेंज क्या है, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव, क्योंकि इस पैराबोला को हम बढ़ाते जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी प्रकार दूसरा का कर लेंगे। फिर तीसरे की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो हमने इसका प्लॉट किया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का प्लॉट कैसे करना है, तो ये आपको आगे आने वाले कुछ मॉड्यूल में सिखाया जाएगा कि हम प्लॉट बनाते कैसे हैं। अभी के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को आप समझ लीजिए कि ये अगर एक्स स्क्वायर है तो ये वाई की तरफ ऊपर उठेगा, और अगर वाई स्क्वायर है तो एक्स की तरफ ऊपर उठ, या एक्स की तरफ जाएगा या माइनस एक्स की तरफ जाएगा।
तो तीसरे वाले जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका डोमेन कितना होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज कितना होगा 0 से इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। तो y इक्वल टू रूट एक्स। तो मैंने सबसे पहली चीज़ यही बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है y भी वैसे ही होगा। इसका प्लॉट बना देते हैं हम y इक्वल टू रूट एक्स का। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसलिए यह y इक्वल टू रूट एक्स का फंक्शन जो होगा नेगेटिव में नहीं पाया जाता है। नेगेटिव मीन्स जैसे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो y इक्वल टू रूट एक्स हमेशा पाया जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि बाय डेफिनेशन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स की जो डेफिनेशन है यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम इसका डोमेन लिखते टाइम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका डोमेन ग्राफ कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूड है। 0 की वैल्यू हम ले रहे हैं इस फंक्शन को बनाते टाइम, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज करेंगे। रेंज के लिए भी सेम चीज़। फिर बात करते हैं एक कौन सा फंक्शन है, ऐसे करके जो एक y इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन होता है, हिसाब से इसको जान लीजिए, आगे काम आएगा। फिर क्यूबिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी डोमेन और रेंज सेम ही होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं कि हमने जितना भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया, हमने जितना भी चीज़ आपको बताया, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको नहीं लग रही हों, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। जैसा हमने बताया स्टेप बाय स्टेप समझना है, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और जब ये चीज़ें आप इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के आने वाले मॉड्यूल में आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। फिर एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप किसी प्रकार के कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, किसी प्रकार की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे आने वाले सभी मॉड्यूल को, सभी वीडियोज को आप बार बार करके देखिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें किसी को नहीं समझ में आती हैं। ये एक सबसे कड़वा सच है। एक ही बार में अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बार बार क्यों पढ़ें, बार बार क्यों एग्ज़ाम दें। तो एक ही बार में किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए आप बार बार इन वीडियो को देखिए। और इन चीज़ों को देखने, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा ऐसी हैं कि समझाने का तरीका एकदम मैंने बेसिक से शुरू किया, तो आप इन चीज़ों को अगर अच्छे से समझेंगे, अपने माइंड को खुला रखेंगे, तभी आपको ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर सबसे लास्ट में यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को वाईफाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे और भी लोग इस चीज़ का हिस्सा बन सकें। इस चैनल पे आने वाले जितने ट्रिक्स हैं, जितने नॉलेज हैं, उन सब का वो लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।